नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बदलापुर कस्बे के सरोखनपुर गांव स्थित रोडवेज बस अड्डे पर हूं। आप देख सकते हैं यह वही रोडवेज बस अड्डा है जिसका 2024 में उद्घाटन किया गया था परिवहन मंत्री के द्वारा। 5,54,20,000 की लागत से इस रोडवेज बस अड्डे को बनाया गया। पूरे परिसर की साज सज्जा कराई गई। आप देख सकते हैं इधर इंटरलॉकिंग लगाया हुआ था जो कि पहली ही बारिश में धराशायी हो चुका है। आप देखिए ये बगल तालाब है और तालाब के बगल पहले से तालाब की एक दीवार है। उसके बाद फिर रोडवेज परिसर में जब ये काम कराया गया इस रोडवेज परिसर का, फिर एक दीवार अलग से बनाई गई थी। इसके बावजूद जो है दोनों दीवारें ढह चुकी हैं। आप देखिए किस तरीके से ठेकेदारों के द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, घटिया निर्माण किया गया। आप देखिए कितने कम समय में, इधर दिखाओ, आप देख सकते हैं ये इंटरलॉकिंग है, इसको अभी हटा दिया गया जेसीबी वगैरह से। जिस तरीके से पूरा एकदम से नीचे धंस चुका था, दीवारें टूट चुकी हैं। आप देखिए क्या हालात यहाँ के हैं। ये बदलापुर बस स्टेशन का दृश्य है। पिछले वर्ष जो है परिवहन मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। 5,54,20,000 रुपये की लागत से इस पूरे रोडवेज स्टेशन और परिसर का निर्माण किया गया था। आप देखेंगे किस कदर यहाँ घटिया निर्माण कार्य कराया गया है, जबकि यह क्षेत्र विधानसभा बदलापुर के अंतर्गत आता है। रमेश मिश्रा यहाँ के विधायक हैं, जिनका कहना है कि उनके द्वारा 1 रुपये का भी कमीशन नहीं लिया जाता है। लेकिन वहाँ से दिखाइए, आप देख सकते हैं ये दीवारें जो है ये पुरानी दीवार है तालाब की, और उसके बाद एक नई दीवार भी बनाई गई। इसके बावजूद भी ये दीवारें ढह चुकी हैं। आप देखिए ये रेलिंग है, किस तरीके से ये रेलिंग धराशायी हो चुकी है। ये नई रेलिंग थी, नया निर्माण था, इसके बावजूद किस तरीके से यहाँ काम किया गया है कि पूरा का पूरा ये बाउंड्री वाल और ये इंटरलॉकिंग सब ज़मींदोज हो चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर घटिया काम किया गया है, निश्चित रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरा परिसर, ये अभी हाल में जो है ये यहाँ पर काम कराया गया रोडवेज बस परिसर है। आप देख सकते हैं कि कितना इसका जो है पिछले वर्ष परिवहन मंत्री के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था, और उद्घाटन के बाद पहली बारिश में है ये परिसर तबाह हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से रेलिंग पूरा झुक चुका है। उधर की रेलिंग अंदर गिर चुकी है तालाब में, और इधर की रेलिंग आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ झुकी हुई है। और इधर आप देखेंगे कि किस तरीके से घटिया निर्माण कार्य यहाँ हुआ है। आप देख सकते हैं ये ईंट देखिए किस क्वालिटी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी हमको अंदर जाना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। आप देखें ये आप देख सकते हैं यहाँ का निर्माण कार्य। आप देखिए ये नंबर 3 का ईंट लगाया गया है। नंबर 3 के ईंट का इसमें इस्तेमाल हुआ है, और आप देख सकते हैं कितना घटिया कार्य यहाँ पर किया गया है। और कुछ लोग मुझे बुला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो मेरे द्वारा रिपोर्टिंग यहाँ की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से घटिया निर्माण कार्य यहाँ पर कराया गया है। और निश्चित रूप से ये विधायक रमेश मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र में आता है, और निश्चित रूप से इनके द्वारा आए दिन ठेकेदारों से उनके विवाद होते रहते हैं। उनका कहना है कि मेरे द्वारा 1 रुपये का भी कमीशन नहीं लिया जाता, इसलिए किसी भी कीमत पे इस तरीके के घटिया निर्माण कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए ये बदलापुर रोडवेज बस परिसर है। आप देख सकते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जनता के धन का इस तरीके से अपव्यय होना कहाँ तक उचित है। जिस तरीके से जनता के द्वारा टैक्स दिया जाता है, उस टैक्स के संग्रह से राजकोष में जो बजट आता है उसी से ये सब निर्माण कार्य, जनहित लोक कल्याण के कार्य कराए जाते हैं। तेल, साबुन, कपड़ा, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं ना कहीं वो जो GST देना होता है अंतिम समय में उपभोक्ता के द्वारा ही दिया जाता है, आम जनता के द्वारा दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से धंस चुका है। इंटरलॉकिंग पूरा
टूट चुकी है, उधर देखिए पूरा। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें घटिया ईंटों का प्रयोग किया गया है उस पूरी दीवार में, तो आप समझ सकते हैं उसी हिसाब से इसमें मसालों का भी प्रयोग किया गया होगा। यही कारण है कि ये जो है पहली बरसात में ज़मीन दोज हो जाता है। उधर दिखाइए, ये पूरा विशाल रोडवेज बस परिसर है जिसे हाल फिलहाल में अभी बनाया गया था, और पहली ही बरसात में ये जो है ज़मीन दोज हो जाता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? विधायक हैं, यहाँ के ठेकेदार हैं, या फिर ये विभाग के अधिकारी हैं जो जिनके निगरानी में ये कामकाज किए जाते हैं? आखिर कोई देखने वाला क्यों नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर घटिया ईंटों का प्रयोग किया गया है? नकली ईंटों का, एकदम से थर्ड क्वालिटी 3 नंबर की ईंटों का प्रयोग किया गया है। निश्चित रूप से ये बदलापुर विधानसभा में विधायक रमेश मिश्रा के क्षेत्र में हुए इस घोर भ्रष्टाचार से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस विधानसभा में भी ठेकेदारों के द्वारा अनियमितता की जाती है, और कहीं ना कहीं स्वयं विधायक बदलापुर भी उन पे अंकुश लगाने पे, नियंत्रण लगाने में असफल रहे हैं। चूँकि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि बहुत सारे घटिया सड़कों का निर्माण कराया गया। फिलहाल विरोध भी हुआ, ठेकेदारों से उनका आमना सामना रहा, एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से निर्माण कार्य में धांधली होती है और इतनी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, तो कहीं ना कहीं विधायक पर भी प्रश्न चिन्ह उठता ही है। निश्चित रूप से इस तरीके के कार्य अगर किए जाते हैं तो निश्चित रूप से ठेकेदार और विभाग के साथ साथ सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।